13 फरवरी दुमका के मयूराक्षी तट पर हिजला पहाड़ के समीप मशहूर हिजला मेला शुरू होने वाला। प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन इसके आयोजन में कई कमियां सामने आई। इसी को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने एसडीएम के पास पहुंचे और इन कमियों को फौरन दूर करने का आग्रह किया है। हिजला मेला सैकड़ों साल पुराना है। 1890 में तत्कालीन डीसी ने इस मेले की शुरुआत कराई थी और इसका मकसद था आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, नृत्य, संगीत और जनजातीय जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए। आज इस मेले को राजकीय जनजातीय मेला का दर्जा प्राप्त हो गया है, लेकिन अब प्रशासन इसके आयोजन में सिर्फ खाना पूर्ति करता दिखता है। स्थिति यह है कि साल 2024 और 2025 में जिन कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुति दी, उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला। प्रशासन पर यह भी आरोप लग रहा है कि आदिवासी जनजाति के लोगों को इससे दूर किया जा रहा है। न नई कमेटी बन रही है और न ही नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। इन तमाम गड़बड़ियों से नाराज आदिवासी समुदाय के लोगों ने एसडीएम आवास का घेराव किया और व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। दुमका जिला के अनुमंडल पदाधिकारी के पास आना पड़ा। ये बहुत ही दुखद है और खेद है जताते हम लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक अगले साल का 2025 का पैसा का भुगतान नहीं किया गया और खासकर छात्रवासियों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है या झारखंडियों के कलाकारों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है। जो बाहरी कलाकार आते हैं, जो बाहरी से जो यहाँ नृत्य करने आते हैं, उन लोगों को जैसे ही उसका कार्यक्रम खत्म होता है और साथ ही साथ उसका पेमेंट किया जाता है। हम लोग का ये कहना है कि वहाँ ये रीति रिवाज से, धर्म संस्कृति से, आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। हम लोग परंपरा को बचाने के लिए ये मेला का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और हमारे धर्म संस्कृति परंपरा को कैसे बचाया जाए, इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। जिस तरह से आज हम लोग को यहाँ आने पड़ा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पे बाहरी कला मंच, बाहर से लोगों को लाया जाता है, भाड़े पर लाया जाता है और यहाँ पे जिस तरह से लोगों का संलिप्तता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हम लोगों ने आज एसडीएम साहब को बोल के गया कि सर ऐसे लोगों को चिन्हित करिए जो यहाँ पे भेदभाव करने का काम करता है, जो यहाँ इस मेला का सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उस कमेटी से बाहर निकाल के फेंकिए। यह मेला आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि आज तक इसका उद्घाटन किसी नेता, मंत्री या अधिकारी ने नहीं किया, बल्कि हिजला गाँव के ग्राम प्रधान ही मेले का उद्घाटन करते रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक महकमा स्थानीय प्रथाओं और लोगों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है। इस वजह से प्रशासन के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि किसी भी सूरत में आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। इस मेला को जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर जनजाति सिर्फ नाम से किया गया है। राजकीय जनजाति सिर्फ नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ जो है जनजाति को उतना तरजीह नहीं मिलता है। तो हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये जो है जनजाति मेला है, हर जगह जनजातियों का ही, क्यों ना नुक्कड़ सभा हो, क्यों ना रात्रि का प्रोग्राम हो, क्यों ना वहाँ बाहर का कोई कार्यक्रम हो, उसके जनजाति संबंधित खेल कूद हो, जनजाति संबंधित वहाँ का मिठाई हो, जनजाति संबंधित जो भी वहाँ के कल्चर संबंधित आएंगे, उसका मेला में वो दिखना चाहिए। परंपरा को बचाए रखने के लिए आप लोग तत्पर हैं? बिल्कुल, परंपरा को बचाए रखने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। जहाँ भी परंपरा के लिए ये पहुँचेगा, वो परंपरा हमारा ठेस पहुँचाएगी, हम लोग उसका कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और विरोध करने का काम करेंगे। बहरहाल मेला की शुरुआत 13 फरवरी से होनी है और 20 फरवरी तक मेला अपने शवाब पर होगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाएंगे, लेकिन क्या मेला अपने पारंपरिक रूप को बनाए रखेगा या इस पर आधुनिकता हावी हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। आशंका है कि प्रशासनिक संवेदनहीनता की वजह से इस मेले की आदिवासी पहचान ही न गुम हो जाए। विजय तिवारी, नक्षत्र न्यूज, दुमका।